Good afternoon children. Good afternoon all of you. Good afternoon. हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर 1 बुद्धि एव अस्माकं बलम पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। हम शरीर से कितने भी बलशाली हों, लेकिन हमारे पास यदि बुद्धि नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारा वास्तविक बल बुद्धि ही है। इसमें हम लोगों ने देखा था एक सिंह और श्रृगाल के माध्यम से, सियार के माध्यम से इन बातों को बताई गई थी कि बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। कैसे सिंह बलवान होकर भी सियार से हार गया, क्योंकि सियार बुद्धिमान था, बल तो बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। तो उस दिन हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया था और अभ्यास भी हम लोगों ने अभ्यास नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोगों ने अभ्यास कर लिया था। आज हम लोग अभ्यास नंबर 6 प्रश्न निर्माण देखेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक एंड टर्न पेज नंबर 7 एंड टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, सिंघा बलवान आसीत। सिंघा अंडरलाइन है, इसे हमें प्रश्न बनाना है। तो सिंघा के बदले क्या हो जाएगा? इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कह, कऊ, के। तो सिंह क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, तो एक वचन के लिए क्या हो जाएगा? कह। तो कह बलवान आसीत क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला आंसर हो गया कह। कह बलवान आसीत क्वेश्चन मार्क। प्रश्न निर्माण आप जब भी बनाएंगे पूर्ण वाक्य में आप उत्तर देंगे। सिर्फ कह, कऊ, कस्मात इस तरह से लिख कर नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको यदि एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं उसमें सिर्फ कुत्र, कह, कस्मिन ऐसे तो नहीं रहता है, पूर्ण वाक्य में रहता है। तो आप पूर्ण वाक्य में लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, तभी आपको पूरे नंबर आएंगे। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है, पशव सिंघात भीतासन। सिंघात अंडरलाइन है, इसके लिए 3 ऑप्शन दिया गया है, कस्या, कस्मात, केभ्य। तो क्या हो जाएगा सिंघात के जगह? कस्मात। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, पशवा गुहासु वसंती स्म। पशवा बहुवचन है, तो यहाँ 3 ऑप्शन है, कह, कऊ, के। तो क्या हो जाएगा? के। हाँ, वेरी गुड। के गुहासु वसंती स्म क्वेश्चन मार्क। चौथा है, सिंघा गुहाया समीपम आगच्छत। सिंघा एक वचन है, तो कह। कह गुहाया समीपम आगच्छत क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पशुनाम संख्या न्यूनतरा अभवत। इसके जगह क्या होगा बेटा? केसाम होगा, कश्य होगा, कासाम होगा। क्या होगा? केसाम। वेरी गुड। केसाम संख्या न्यूनतरा अभवत और क्वेश्चन मार्क। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। तो प्रश्न बनाने में तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो छठा है, श्रृगाल उच्चैः वदत्। श्रृगाल अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा? कह, कऊ, के। श्रृगाल एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन? श्रृगाल एक वचन। वेरी गुड। इसके जगह क्या हो जाएगा? कह। तो कह उच्चैः अवदत् क्वेश्चन मार्क। टर्न द पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 8, सी पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7। अद्यु लिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथा के क्रमानुसार लिखिए। कथा क्रमानुसार क्या हुआ? जो कथा में जो बातें पहली आई है उसे हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आई है उसे हम बाद में लिखेंगे, क्रमानुसार लिखेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ दिया हुआ है, इसे हमें ऑर्गेनाइज वे में क्रमानुसार लिखना है। पहला है, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला नंबर, सिंघा बनस राजा आसीत। पहला नंबर है, तो पहला नंबर पहला हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे चौथा हो जाएगा, सिंघा पशून मारियति स्म। कहानी में इसी तरह से घटना आई हुई है। पहला होगा सिंघा बनस राजा आसीत, चौथा नंबर दूसरा हो जाएगा सिंघा पशून मारियति स्म। दूसरा नंबर तीसरा हो जाएगा, क्या है दूसरा नंबर? भीता पशवा गुहासु वसंती स्म। पहला पहला, चौथा दूसरा, तीसरा दूसरा, तीसरा और तीसरा चौथा हो जाएगा। तीसरा क्या है? एकदा सिंघा बुभुक्षिता आसीत, ये चौथे नंबर पे चला जाएगा। और पांचवा
पांचवा पांचवा हो जाएगा। ठीक है, सह गुहाया समीपम आगच्छत। तो इस तरह से पहला पहला हो जाएगा, चौथा दूसरा हो जाएगा, दूसरा तीसरा हो जाएगा, और तीसरा चौथा हो जाएगा, और पांचवा पांचवा हो जाएगा। तो सबसे पहले हो गया सिंह बनस राजा आसीत्, सिंह पशून मारयति स्म, भीता पशव गुहासु वसन्ति स्म, एकदा सिंह बुभुक्षितः आसीत्, सह गुहाया समीपम आगच्छत। इस तरह से हम लोग उसे कथाक्रमानुसार कर लेंगे। अब देखिए बेटा पेज नंबर 9, धातु रूपानाम प्रयोग। धातु रूप का प्रयोग है ना, धातु रूप का कैसे प्रयोग होता है। जैसे एक वचन क्या होगा, बाल बाल पठति, बालौ पठत, द्विवचन में पठत, बहुवचन में पठन्ति, पठति पठत पठन्ति, पठसि पठथ पठथ, पठामि पठाव पठाम, तीत अंति सीतथ आमि आव आम। तो बालः के साथ पठति, सह के साथ पठति, द्विवचन में पठत, बहुवचन में पठन्ति, मध्यम पुरुष पठसि पठथ पठथ, उत्तम पुरुष पठामि पठाव पठाम। अब इसका अभ्यास देखो। इसे उचित धातु रूप का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे अहम डैश, अहम के साथ क्या लगेगा, पठामि, वेरी गुड, आवाम पठाव, वयम पठाम। बालिका नृत्यति, बालिके द्विवचन है, नृत्यत, पठत, तो नृत्यत, बालिका नृत्यन्ति। त्वम धावथ लास्ट में है, तो त्वम धावसी, त्वम के साथ क्या होगा, धावसी, सी थ थ, धावथ विसर्ग, ध आकार, व थ विसर्ग, युवाम धावथ, त्वम धावसी, युवाम धावथ, यूयम धावथ। युवाम में विसर्ग लगेगा थ के बाद, और यूयम में थ के बाद विसर्ग नहीं लगेगा। जनः भ्रमति, जनौ भ्रमत, जना भ्रमन्ति। गजः चलति, एक हाथी चलत, एक वचन चलति, द्विवचन गजौ चलत, बहुवचन गजा चलन्ति। चटका कूजति, चटके कूजत, चटके कूजता, चटका कूजन्ति। त्वं क्रीडसि, युवाम क्रीडथ, यूयम क्रीडथ। फिर यहाँ देखो बेटा, उचित धातु रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सिंह एक वचन है, तो गर्जति गर्जन्ति क्या हो जाएगा, गर्जति। वयम लिखामः, तौ कौ अस्त द्विवचन है, तो अस्ति इस्त सन्ति, अस्ति का द्विवचन क्या होगा, अस्त, तौ अस्त। टर्न द पेज, सी क्वेश्चन नंबर 4, लते नमत, छात्रौ द्विवचन लिखत, युवाम पश्यथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लट लकार से लंग लकार में परिवर्तन करना है। तो स पुस्तकम पठति, स पुस्तकम अपठत, त्वम गच्छसि, त्वम अगच्छ, है ना। इसका क्या होता है लंग लकार में, गच्छति गस्थ गच्छन्ति, गस्सी गस्थ गस्थ, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। और लंग लकार में क्या होगा, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छ अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, है ना। तो त्वम गच्छसि, त्वम अगच्छ, अहम चलामि, अहम अचलम, ते बालिके गच्छत, ते बालिके अगच्छताम, यूयम नमथ, यूयम अनमत। इसी तरह लट लकार से लंग लकार में फिर करना है। ते चलंती का ते अचलन, ता लिखंती का ता अलिखन, सा गच्छति सा अगच्छत, त्वम नमसि त्वम अनम, अहम भ्रमामि अहम अभ्रमम। इसी तरह से सारा हम कर लेंगे। देखो सी पेज नंबर 11 का 5, लट लकार से भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो भूतकाल क्या है, सामान्यतः लंग लकार जो है भूतकाल होता है, लेकिन हम उसमें कभी स्म अव्यय का प्रयोग कर भी भूतकाल का शब्द वाक्य बना सकते हैं। जैसे सिंह गर्जति लट लकार हो गया, इसे भूतकाल में इसको परिवर्तित करना चाहेंगे तो लिख देंगे सिंह गर्जति स्म। सुको वदतः स्म,
आवाम चलावह, आवाम चलावह स्म, हम स्म लगा दिए, स्म अव्यय है, स्म अव्यय का प्रयोग करने से भी जो वर्तमान काल की क्रिया है वो भूतकाल बन जाती है। वयम नमामः स्म। अब क्वेश्चन नंबर 6, लिट लकार में लट लकार को लिट लकार में, लिट लकार क्या हुआ, भविष्यत का है ना, लिट लकार में परिवर्तित करना है। त्वम खेलसी का लिट लकार क्या हो जाएगा, त्वम खेलिष्यसि। गजा चलन्ति क्या हो जाएगा, गजा चलिष्यन्ति। युवाम पठथ, युवाम पठिष्यथ। ता नमन्ति, ता नमिष्यति, नमिष्यन्ति। छात्रौ पठत, छात्रौ पठिष्यत। त्वम लिखसि, त्वम लेखिष्यसि। लिख धातु में लिट लकार में लेखिष्यसि, लेखिष्यसि, लेखिष्यथ, लेखिष्यति, लेखिष्यत, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथ, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामः, है ना। उसमें लिखिष्यति नहीं होता है, लेखिष्यति। तो त्वम लिखसि, त्वम लेखिष्यसि। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा। इसमें आप सबसे पहले इस चैप्टर का आप शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ जो दिया हुआ है, देखिए बेटा, भीता, भीता का क्या अर्थ होता है, डरे हुए। न्यूनतरा, न्यूनतरा पहले से कम। बुभुक्षिता, बुभुक्षिता का अर्थ भूखा। गुहासु, गुफाओं में। गुहाम, गुफा को। अभ्यंतरम, अंदर। तो ये सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर इसको शब्दार्थ लिखेंगे, तब अर्थ लिखेंगे। उसके बाद आप गम धातु रूप तीनों लकारों, पांचों लकारों में आप लिख लेंगे धातु रूप। गम धातु रूप पांचों लकारों में कॉपी में लिखकर लानी है। और अभ्यासकार बुक में कंप्लीट कर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखा देंगे। मैं उसका करेक्शन कर दूंगी। आपको ये जो व्याकरण कार्य है धातु रूप का प्रयोग, इसके लिए आपको धातु रूप याद करना होगा। आप गम, पठ, हंस, वद, लिख, आप एक याद करेंगे, आपको सारा याद हो जाएगा। आप गम धातु रूप पांचों लकारों में लिखकर उसे याद कर लेंगे। आप कॉपी में सबसे पहले चैप्टर 1 का शब्दार्थ, अर्थ लिख लेंगे, चित्र बना लेंगे और गम धातु रूप पांचों लकारों में लिख लेंगे। एनी प्रॉब्लम नहीं? ठीक है बेटा, इसे आप अच्छे तरीके से कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 2 अभ्यास 1 परमो गुरु पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा बुद्धि ये अस्माकं बलम, बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। तो इस चीज़ को अपने जीवन में गांठ बांध लो कि बुद्धि ही हमारा वास्तविक बल है। यदि हम जितने जो बुद्धिमान है, समझो सबसे बड़ा बलशाली वही है। सिंह इतना बलवान होते हुए भी, शारीरिक रूप से बलवान होते हुए भी श्रृगाल से हार गया, क्योंकि श्रृगाल ज़्यादा बुद्धिमान था। इस तरह से हम लोगों ने इसमें शब्दार्थ पढ़ा, अर्थ पढ़ा, अभ्यासकार किया, व्याकरण में यहाँ धातु रूप के प्रयोग की चर्चा की गई कि धातु अलग अलग धातु रूप में कैसे हम लोग कैसे हम उसका योग करते हैं, उपयोग करते हैं। और लट लकार से लंग लकार में परिवर्तन, फिर लट लकार से लिट लकार में परिवर्तन। तो इन सब बातों को ध्यान से पढ़िएगा और इसके लिए आपको धातु रूप याद करना होगा। धातु रूप अच्छे से आप याद कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलो बाय।